दोस्तों 5G कनेक्टिविटी और सर्विसेज अब भारत में चारों तरफ बढ़िया तरीके से उपलब्ध हैं और भाई इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था इन्फिनिक्स के लिए कि वो एक अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च करते। अब जो उनका Note 30 5G है उसमें बहुत कुछ इंप्रेसिव हार्डवेयर है, जैसे कि एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा, IP रेटिंग और फास्ट चार्जिंग, और ये उपलब्ध भी है एक बड़े कॉम्पिटिटिव प्राइस पे। तो ये रहा हमारा फुल रिव्यू इन्फिनिक्स Note 30 5G का। अब भाई ये जो Infinix Note 30 5G है ये उपलब्ध है दो वेरिएंट्स में। 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट जो है वो उपलब्ध होगा 14,999 रुपये में। वहीं जो दूसरा वेरिएंट है 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला, उसको परचेस किया जा सकता है 15,999 रुपये पर। हमें मिला मैजिक ब्लैक वेरिएंट Infinix Note 30 5G का, जो मुझे काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल लगा। भाई फ्रेम और रियर पैनल्स इसके प्लास्टिक के बने हुए हैं, पर मुझे पसंद आई जो मैट फिनिश थी ना रियर पैनल पे, वो बढ़िया लगी क्योंकि उसमें स्मज फ्री वो रहा हमारे रिव्यू पीरियड के दौरान। और यही बात कही जा सकती है NEG ग्लास के बारे में, जो कि सामने दे रखी है, जिसपे ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स नहीं आते। ये जो फ़ोन है ये काफ़ी हद तक बड़ा है और जिनके मीडियम या स्मॉल हैंड्स हैं उनको यार ये फ़ोन पकड़ने में काफ़ी मुश्किल लगेगा। ये आता है एक IP53 रेटिंग के साथ, जो कि बढ़िया चीज़ है एक सब 15,000 रुपये के स्मार्टफोन पे देखने पे। हमें इस फोन की 6.78 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले काफ़ी हद तक बढ़िया लगी कंटेंट देखने के लिए जब हम अंदर थे। पर भैया बाहर जाने पे सनलाइट में लेजिबिलिटी जो थी वो बहुत ही कमज़ोर सी लगी और थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी हो गए हम, क्योंकि ये उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं थी जितना होनी चाहिए। जो Infinix Note 30 5G है इसमें एक MediaTek Dimensity 6080 सिस्टम ऑन चिप है, जो कि एक पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है जो कि 4 नैनोमीटर प्रोसेस पे बना हुआ है। काफ़ी हद तक बढ़िया पावर ये देता है ताकि फ़ोन जो है वो हैवीली स्किन्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे उसको हैंडल कर सके, और कुछ हद तक मिड लेवल गेमिंग के लिए भी बढ़िया है। हमने ट्राई करी यहाँ पे Asphalt 9 Legends और वो परफेक्टली चल रही थी हाई क्वालिटी सेटिंग्स पे। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जो थी वो बस प्लेएबल थी मैक्सड आउट मीडियम ग्राफिक्स पे और हाई फ्रेम रेट सेटिंग्स पे। जो JBL ट्यून स्पीकर्स हैं यहाँ पे वो काफ़ी हद तक बढ़िया से हैं और काफ़ी सफिशिएंटली लाउड और क्लियर ऑडियो देते हैं। बैटरी लाइफ जो थी बड़ी 5000 mAh बैटरी के साथ, वो ज़्यादातर हमारे एक्सपीरियंस में एक दिन से ऊपर चली कैजुअल यूसेज के साथ। हमारा जो स्टैंडर्ड HD बैटरी लूप टेस्ट है उसमें एवरेज रिजल्ट्स हमें मिले 13 घंटे 5 मिनट तक के। हमने एक्सपेक्ट किया था कि और बेहतर बैटरी लाइफ मिलती Note 30 5G से, पर वो चीज़ यहाँ पे नहीं देखने को मिली। फ़ोन को चार्ज करने के लिए जो हमने इंक्लूडेड 45 वॉट का चार्जर इस्तेमाल किया तो बहुत हद तक फास्ट था, 0 से 100% तक जा रहा था सिर्फ 53 मिनट में। जो Infinix Note 30 5G है ये आता है कंपनी के XOS 13 सॉफ्टवेयर के साथ, जो कि बेस्ड है Android 13 पर, और जिसमें कुछ यूज़फुल फीचर्स है, जैसे कि ये एबिलिटी कि आप रिप्लाई कर सकते हैं नोटिफिकेशंस का फ्लोटिंग विंडोज़ के अंदर। एक नोटिफिकेशन साउंड है यहाँ पे कि जब बैटरी चार्ज करना कंप्लीट कर दे उसके लिए, और बाईपास चार्जिंग भी उपलब्ध है गेमिंग करने के दौरान। और इसके अलावा एक गेम एंटी एडिक्शन मोड भी दे रखा है उन लोगों के लिए जो गेम खेलते वक्त समय का ट्रैक ही भूल जाते हैं। इसी के साथ साथ जो सॉफ्टवेयर है वो यार हेवीली स्किन्ड है और थोड़ा सा लर्निंग कर्व ज़रूर है, तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा मेसी सा लग रहा था। काफ़ी हद तक यहाँ पे ब्लोटवेयर भी है जिसको अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता, और एक काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ प्रीलोडेड भी आता है। अब दोस्तों जो Infinix Note 30 5G है इसमें एक 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा है डेप्थ डेटा को कैप्चर करने के लिए, और एक तीसरा AI कैमरा भी है। सेल्फीज जो हैं वो हैंडल की जाती हैं एक 16 मेगापिक्सल के फ्रंट फेसिंग कैमरा द्वारा, और 3 कैमरास में से सिर्फ जो प्राइमरी कैमरा है वो एक्सेसिबल है ऐप से। और थैंकफुली जो इमेज क्वालिटी थी वो काफ़ी तक बढ़िया थी और शार्प फोटोज आ रहे थे बढ़िया डिटेल्स के साथ। कैमरा में कहीं मैक्रो मोड नहीं है और अलग से कोई मैक्रो कैमरा सेंसर भी नहीं है, पर जो क्लोजअप्स थे ऑब्जेक्ट्स के उनमें बढ़िया डिटेल्स थे और वाइब्रेंट कलर्स थे। लो लाइट में डिटेल्स थोड़े से कम से लगे और नाइट मोड को स्विच ऑन करने पे काफ़ी हद तक इमेज क्वालिटी बढ़ जा रही थी, बेहतर डायनामिक रेंज, डिटेल्स और शार्पनेस के साथ। सेल्फीज जो हमने डे लाइट में ली वो उतनी इंप्रेसिव नहीं थी, लिमिटेड डिटेल्स, डायनामिक रेंज और इनएक्यूरेट एज डिटेक्शन के साथ। वीडियोस जो हमने 1080p 30 fps पे रिकॉर्ड करी उनमें एवरेज डिटेल्स थे, पर वो काफ़ी हद तक शेकी से नज़र आ रहे थे। अल्ट्रा वीडियो स्टेबलाइजेशन मोड को टर्न ऑन करने पे काफ़ी हद तक बेहतर क्वालिटी मिल रही थी। लो लाइट वीडियो जो है वो काफ़ी हद तक औसत सी लग रही थी भाई देखने में। दोस्तों Infinix ने सही काम करा है Note 30 5G के हार्डवेयर स्पेक्स को परफॉर्मेंस के साथ बैलेंस करने में, तो वो ये कि इसको सही वैल्यू वाला फ़ोन बनाता है, पर इसके सॉफ्टवेयर पे अभी भी बड़े सारे मेहनत की ज़रूरत है और कुछ लोगों के लिए एक डील ब्रेकर भी हो सकता है। इसी के बावजूद जो फ़ोन है वो काफ़ी हद तक बढ़िया कॉम्बिनेशन देता है फीचर्स का, जो कि अभी मुश्किल है कि आप ढूंढ सके किसी और स्मार्टफोन पे इस सेगमेंट में।
तो ये ईजी है कि इसको आप रिकमेंड किया जा सकता है, जब तक कि आप विलिंग हैं कि आप एडजस्ट कर सके अपनी जो सॉफ्टवेयर के प्रति अप्रोच है उसको। और ये था हमारा रिव्यू इन्फिनिक्स नोट 35G का। आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हर एक चीज़ टेक के लिए गैजेट 360 हिंदी के साथ जुड़े रहिए।